हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, सब में जज्बा जगाता हूँ। फूलों से औलाद बनाता हूँ, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। शिक्षा ही मेरी डगर में दीप जलाऊंगा, खुद पे यकीन है मंजिलों को कदमों पे लाऊंगा। मैं आशा की किरण ज्ञान का जरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ग्रेट एट योर प्लेस। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तुम्हारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो लास्ट कॉन्सेप्ट एक हमने छोड़ दिया था, जो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मे भी उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने उसका एक एग्जांपल लेके चेक किया था, चीज क्या थी या फिर रिलेशन आपका क्या था। वो कुछ इस तरीके से था कि अगर हम कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट अज्यूम एनी p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। तो अगर हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जो आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में, ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और जहां पे आपका a जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और मान लो कि इसके जीरोस, मान लो कि इसके जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा, हमें पता नहीं है जीरोस क्या है, लेकिन मे बी वो अल्फा बीटा एंड गामा है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे तुम इन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन, जैसा हमने क्वाड्रेटिक के लिए 2 निकाले थे, उसी तरीके से तुम क्यूबिक किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट एंड जीरो के बीच का रिलेशन कुछ इस तरीके से निकाल के दे सकते हो कि अगर तुम सम लोगे, मतलब कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम करते हैं तो उसका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल टू, जहां पे आपका माइनस बी इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? जब तुम क्वाड्रेटिक की बात करते हो तो वहां पे भी यही रिलेशन था, वहां पे आपके पास 2 जीरोस रहते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड देयर b विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x। वहां पे जो दूसरी टर्म रहती है वो आपकी x वाली टर्म होती है, यहां पे वो आपका चेंज है, रिलेशन तो वही है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन हियर b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट x, एंड a इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, coefficient of x cube. So it was your first relation. If you take the addition of 3 zeros, then it will be equal to minus b upon a, where b is a coefficient of x square, you can see there, and a is your coefficient of x cube in first term. Okay, so it was your first relation. Now the second relation, which is a product, alpha into beta into gamma. अगर आप तीनों जीरोस का प्रोडक्ट लेते हो तो वो इज इक्वल टू होगा माइनस डी अपॉन ए, where your d is a last term, the constant term, divided by a. A is your coefficient of x cube. Done? So these were your 2 relation. Now we have an extra relation here for a cubic polynomial, which is kind of confusing, but उसे कहा जाता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब प्रोडक्ट का हम सम लेने वाले हैं, विच विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। पहले आपको अल्फा बीटा का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा का प्रोडक्ट प्लस गामा अल्फा का प्रोडक्ट, एंड इन सब का सम, सो सम ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट विल बी c upon a, where c is a coefficient of x। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हो तो वहां पे वो आपका लास्ट कांस्टेंट टर्म था, लेकिन यहां पे वो आपका थर्ड टर्म है, विच इज योर कोएफिशिएंट ऑफ c।
सो वो आपका होगा c अपॉन a, जहां पे c इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x and a is as usual coefficient of x cube. So these were your all three relation: addition of the zeros, product of the zeros, and extra one, the sum of the product of the zeros. अगर तुम्हारे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें से आपको जीरोस पता होंगे, जब आप एडिशन लोगे तो माइनस बी अपॉन ए, जब आप प्रोडक्ट लोगे तो माइनस डी अपॉन ए. ओके, एंड द लास्ट वन इज योर सी अपॉन ए. अब इस पे से आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, अब आएगा ये चीज पक्का नहीं है, लेकिन आ अगर सकते हैं तो किस टाइप के होंगे वो हम आज चेक करने वाले हैं. आपके दो एग्जांपल लेंगे हम कि भाई किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन पूछा जा सकता है. यहाँ पे भी पहला जो टाइप रहने वाला है क्वेश्चन का वो वेरिफिकेशन ही रहने वाला है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में कई सारे सम किए थे. तो वही चीज उसके एग्जांपल हम लेते हैं वेरिफिकेशन के फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. लेट्स गो एंड हैव सम फन. It was very simple. You just need to remember all the relation. और जो एक्स्ट्रा वाला रिलेशन था वो मे भी तुम्हें पहली बार तुम कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट या फिर कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ऑल विल बी वेरी सिंपल एंड एज यूजुअल. सो आपका एग्जांपल नंबर 5 टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से है. वहां पे आपको एक पोलिनोमियल दी गई है. चीज आपको क्या करनी है, आपको पहले वेरीफाई करना है. सो क्वेश्चन इज वेरिफिकेशन बेसिकली. ओके, इट्स अ वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में आपको पोलिनोमियल दी गई है p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. और आपके पास तीन रियल नंबर है, 3, -1 एंड -1/3. यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से है, तो पहले आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई दैट दिस 3 रियल नंबर्स आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल. पहले आपको चेक करना है कि क्या ये तीनों इस पोलिनोमियल के जीरो है, एंड अगर जीरोस है तो फिर तुम्हें रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का वेरीफाई करना है. तो पहले हमें इनको जीरोस वेरीफाई करना है और उसके बाद हम ये वेरीफाई करेंगे कि भाई रिलेशन यहां पे फॉलो होता है कि नहीं होता है. अब हमें पता है अगर तुम्हें जीरोस है ये वेरीफाई करना है तो आप हर एक वैल्यू यहां पे रखोगे. अगर आंसर विल बी जीरो देन यू कैन से दैट यस दिस ऑल आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. और उसके बाद हम रिलेशन जो हमने अभी लिखे थे उनको वेरीफाई कर देंगे. आपको इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से लिखने हैं वो आप चेक कर लेंगे. चलो स्टार्ट. तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से हम लिखेंगे जिससे हमारा कोई भी मार्क कहीं भी ना जाए. तो भाई गिवन पोलिनोमियल, given polynomial is p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Done. The given polynomial is p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. अब हम क्या करेंगे, तो भाई now comparing this polynomial with ax square plus ax cube, स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सो ax cube plus bx square plus cx plus d. ओके, तो मैंने यहां पे चीज क्या कि भाई मुझे रिलेशन शॉर्ट में पता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा है तो इट विल बी माइनस बी अपॉन ए. तो पहले में हमारी जो पोलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके कोफिशिएंट निकाल लेता हूं. अगर कोफिशिएंट मेरे पास ऑलरेडी हो गए तो लास्ट में मुझे चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. दैट्स व्हाई मैंने पहला स्टेप क्या किया है और आपको इसी तरीके से करना है. पहले आपको पोलिनोमियल लिखनी है, उसके बाद आपको उसे कंपेयर करना है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ. तो अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करते हो तो वी कैन गेट, सो वी गेट क्या मिलता है आपको, a इज इक्वल टू, चेक करो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5. देखिए यहां पे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके, आपको साइन के साथ कंसीडर करना होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना. सो b इज इक्वल टू -5, देन योर c इज इक्वल टू -11,
and your d, the last term is -3. So now I have all 4 coefficient, 3 coefficient and 1 is a constant term. तो पहले मैंने कोफिशिएंट निकाल लिए हैं. अब मैं चेक करना स्टार्ट करता हूं कि क्या ये तीनों इस पोलिनोमियल के जीरो है. अगर जीरो रहे तो उसके बाद हम रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं. तो अगर मुझे चेक करना है कि भाई 3 इसका जीरो है या फिर नहीं है, तो चीज क्या करनी होती है कि भाई आपको 3 की वैल्यू x की जगह पे रखनी होती है. अगर तुम्हारा आंसर निकल के जीरो आया, देन यू कैन से दैट यस 3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो वही चीज करते हैं. चलो नाउ P of 3 फाइंड करते हैं. मतलब कि जहां जहां x, wherever you see the x you will put the value 3. ओके या तो जहां पे आपको 3 रखना है x की जगह पे, तो 3 into 3 raised to 3, 3 into 3 raised to 3 minus 5 3 square minus 11 into 3 minus 3. तो जहां जहां मुझे x दिखा था मैंने वहां वहां पे 3 रख दिया है. ओके चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं. So ये आपका होगा 3 into cube of 3 is 27 minus 5 square of 3 is a 9 minus 11 into 3 will be minus 3 and your last 3. Okay, there are a lot of 3's. Now 3 into 27 will be 81 minus 5 into 9 will be 45 minus 3 minus 3 will be minus 36. Okay, चलो अब चेक करते हैं कि क्या जीरो होता है. देखो ये आपका प्लस 81, ये दोनों टर्म आपके माइनस है, मतलब कि इन दोनों का एडिशन होगा एंड साइन विल बी माइनस. सो ये 45 प्लस 36, 45 प्लस 30 विल बी 75, 75 प्लस 6 विल बी 81. समझ रहे हो? 45 प्लस 30 विल बी 75 एंड 75 प्लस 6 विल बी 81. सो हियर योर प्लस 81 और इसमें से आपको मिलेगा माइनस 81. सो प्लस 81 एंड माइनस 81, द आंसर इज 0. तो पहला आपका 0 है, वो चेक हो चुका है. अब मैं यही चीज चेक करने वाला हूं -1 के लिए. लेट्स ट्राई इट. सो इट्स p ऑफ -1. ओके, जहां जहां पे x है वहां पे मुझे -1 रखना है. वेरी इजी. 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 माइनस द लास्ट वन इज 3. Let's go. So 3. Now the cube of -1 is -1 minus 5 -1 square. The square of -1 is 1 minus minus plus 11 1 11 and -3. Done. So ये आपका होगा -3, ये आपका होगा -5, ये आपका +11, ये आपका -3. Now 5 plus 3 8, 8 plus 3 11. This all our negative. So -11 plus 11. आंसर विल बी 0. सो आपने जब -1 रखा तब भी आपको आंसर निकल के 0 आ गया. वेरी गुड. नाउ द लास्ट वन इज p ऑफ -1/3. लेट्स गो. जहां पे x वहां पे -1/3. सो 3 into -1/3 क्यूब -5 into -1/3 स्क्वायर -11 into -1/3 एंड लास्ट वन इज -3 कांस्टेंट टर्म. सो ये आपका होगा 3 -1/3 क्यूब, मतलब 1 का क्यूब. नाउ -1 का क्यूब -1, नीचे आपका 3 का क्यूब. देखो ये मैंने माइनस साइन दी, उस -1 को दे दी. सो वहां पे उसका क्यूब हो गया, तो -1 का क्यूब विल बी -1. 3 क्यूब विल बी 27. या नाउ -5 अंदर देखो, -1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर विल बी 9 माइनस माइनस प्लस 11/3. 11 into 1 will be 11. 3 as it is. -3 is equal to. अब चेक करो, ये होगा आपका -1/9. ओके, ये होगा आपका 3 9. ओके, 3 9 27 -1/9. ये होगा आपका -5/9 प्लस 11/3 एंड -3. यहां पे आपका 9 LCM होगा, मतलब कि मुझे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको भी 3 से, तो 9 हो जाएगा. यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, नीचे भी 9 से. डन. चलो सिंप्लीफिकेशन. -1 -5 ये आपका होगा +3 ये आपका -27 डिवाइडेड बाय 9. ओके, यहां पे हम पूरा सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी टर्म में आप फंसो नहीं. ये आपका -1 -5 +3 -27, ये सारे माइनस है, मतलब
1027 plus 5 will be 32 and 1 will be 33. So इनका सम मुझे मिला 33, साइन will be negative, so minus 33 plus 33, 0 divided by 9, आंसर will be 0. तो यहां पे मैंने जब तीनों वैल्यूज रखी तो मुझे आंसर निकल के 0 0 0 आ गया. दैट्स व्हाई आई कैन से दैट यस, क्या कह सकता हूं मैं कह सकता हूं देयरफॉर the first one was 3 minus 1 and the last one was minus 1 by 3 are zeros of p of x. Done. अब अगर ये तीनों जीरो है तो उनको मैं कंपेयर कर दूंगा, जैसे मैंने कोफिशिएंट को कंपेयर किया ए बी सी डी के साथ, उसी तरीके से मेरे पास रिलेशन में अल्फा बीटा गामा थे. सो इन तीनों जीरोस को मैं कंपेयर कर दूंगा या फिर उसको मैं इक्वल टू बता दूंगा अल्फा बीटा गामा, जिससे हम फिर सीधा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर सके. ओके, सो वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1 by 3. सो इसी तरीके से आपका पहला पार्ट खत्म होता है. आपको जो जीरोस वेरीफाई करने थे वो हमने तीनों जीरोस वेरीफाई करके उनको मैंने नाम भी दे दिया. अब जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो आपका होगा वेरिफिकेशन प्रोसेस. तो पहले इसको एक बार चेक कर लो, उसके बाद हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. काफी सिंपल से चीज थी, पहले आपको कंपेयर करना था, कोफिशिएंट निकालने थे, उसके बाद तुम्हें जीरोस रख के मतलब वैल्यूज रख के जीरोस इक्वल टू दिखाना था. अगर जीरो आ गया तो आपके तीनों जीरोस है. इट वॉज वेरी फन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट डन. चलो अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं. वेरिफिकेशन में आपको रिलेशन पता होने चाहिए. अगर रिलेशन नहीं पता है तो तुम फंसोगे. ओके, और आई होप रिलेशन पता होगे. और कोफिशिएंट याद रखना, ए के इक्वल टू क्या था, बी के इक्वल टू क्या था, सी के इक्वल टू क्या था एंड लास्ट डी के इक्वल टू क्या था. पॉलिनोमियल तो यहां से सीधा हम चेक कर सकते हैं. ओके, सो इट्स नॉट अ बिग इश्यू. लेट्स चेक द रिलेशन. अब रिलेशन हम यहां पे सीधा चेक कर देंगे. रिलेशन आपका क्या रहता है, तो भाई पहले हम लिखेंगे लेट्स चेक. रिलेशन चेक करते हैं. पहला रिलेशन आपका क्या रहता है, वो आपका होता है एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ओके, सो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा -1 प्लस गामा -1 by 3 इज इक्वल टू 3 -1 by 3 इज इक्वल टू 2 -1 by 3. ये आपका होगा एलसीएम 3. सो ये आपका होगा 6 -1, ये आपका होगा 6 -1 by 3 इज इक्वल टू 5 by 3. देखो तो आपका आंसर निकल के आया 5 by 3. अब मुझे इसको अरेंज करना है जैसे कि मेरा -b/a बन जाए. तो यहां पे आपके पास 5 है, नीचे आपके पास 3 है. इस 5 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, -5/3. कोई दिक्कत जी नहीं. माइनस माइनस विल बी प्लस एंड आंसर विल बी 5 by 3 पॉजिटिव. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. अब चेक करो, ये आपका -8 एज इट इज. -5 क्या है, तो भाई -5 इज योर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मतलब जो हमने b इज इक्वल टू -5 लिख के रखा था वही है. तो यहां पे आप लिख सकते हो -b/a. तो भाई पहला रिलेशन मैंने अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया. बस आपको यही चीज करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एडिशन कर लो, उसके बाद आप इसके इक्वल टू दिखा दो. यहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है भाई माइनस, उसके बाद आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नहीं लिखना है. यहां पे आपने ऑलरेडी कंपेयर करके b को इसके इक्वल टू बता दिया था. डन, यही चीज आपको करनी है. अब आप करोगे सेकेंड रिलेशन विच इज योर प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. चलो चेक करो. अल्फा मतलब 3 इंटू -1 इंटू -1 by 3. 3 विल बी कैंसल आउट, माइनस माइनस विल बी प्लस, मतलब आंसर निकल गया है आपका +1 या फिर सिर्फ 1 लिखना. अब मुझे इसको अरेंज करना है. मुझे रिलेशन चाहिए -d/a. रिलेशन मुझे क्या चाहिए, -d/a. तो मैं 1 को लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, -3 डिवाइडेड बाय 3. कोई दिक्कत, माइनस माइनस विल बी प्लस, 3/3 विल बी 1, मतलब आंसर तो आपका +1 ही रह रहा है. अब इसको कंपेयर करो, माइनस इज इट इज, -3 क्या है आपका, तो भाई -3 इज योर लास्ट टर्म.
मतलब ये पूरा जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है, उसी को तो डी कहते हैं, तो ये होगा आपका डी, और 3 तो आपका एज यूजुअल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये आपने दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया है। चलो अब हम करते हैं लास्ट वन, विच इज योर सम ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब क्या रहता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वैल्यूज रख दो, अल्फा मतलब आपका 3, बीटा मतलब -1, प्लस -1 इंटू -1/3, बीटा इज योर -1, गामा इज योर -1/3, लास्ट वन इज योर -1/3 इंटू 3, गामा -1/3, अल्फा वाज योर 3, ये होगा -3, ये आपका होगा +1/3, माइनस माइनस प्लस, ये आपका होगा -1। ओके, 3 3 विल बी कैंसल आउट, -1 बचेगा, तो आंसर अगर आएगा तो ये आपका होगा -4, 3 and 1 विल बी 4, माइनस की साइन, +1/3। अगर मैं यहां पे एलसीएम 3 लेता हूं तो ये मेरा होगा -12, ये मेरा होगा -12 + 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि -11 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो, -11 आपका क्या है? तो -11 वाज योर कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब c ही था। So -11 is your c and 3 is your coefficient of x cube, मतलब a। So इस तरीके से मैंने तीनों के तीनों रिलेशन वेरीफाई कर दिए। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, hence it's totally verified। पहले हमने जीरोस वेरीफाई किए, आंसर था यस, सारे के सारे जीरोस ही थे। उसके बाद हमने वेरीफाई कर दिए सारे रिलेशन, कंपेयर करके पहले से हमने ए बी सी एंड डी रखे थे, और तीनों रिलेशन आपके सामने यहां पे है, चेक कर लो। अगर कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट में बता देना। Now, इसी टाइप का कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीधा एग्जांपल 5 से जंप करके आप आते हो आपके लास्ट एक्सरसाइज पे, वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4, जहां पे आपको क्यूबिक के रिलेशन यूज करके सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, वही चीज आपको करनी है, पहले इन तीनों को जो आपको नंबर दिए होंगे उनको चेक करना है कि क्या वो क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस है, एंड अगर जीरोस निकल के आते हैं तो फिर आपको चेक करना है रिलेशन, एंड मोस्ट ऑफ द केस में जीरो होगे ही, तभी आपका पूरा क्वेश्चन बड़ा बनता है जिसमें आपको मार्क दिए जाएंगे। और हाँ, एक और चीज, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं ये चीज पक्की नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है। पहला मैं आपका क्वेश्चन उसमें से ले रहा हूं, जहां पे आपको पोलिनोमियल दी गई है 2x³ + x² - 5x + 2, और आपको जो तीन रियल नंबर दिए हुए हैं 1/2, 1 and -1/2। Question is your same. Verify the zeros and then the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. पूरी चीज आपको वही फॉलो करनी है जो हमने अगले एग्जांपल में की थी। Let's start and quickly. So पहला आपको लिखना होता है given polynomial is p of x is equal to 2x³ + x² - 5x + 2। Done. इसको आपको कंपेयर करना होता है जनरल फॉर्म के साथ। So second will be comparing this p of x with, किसके साथ कंपेयर करोगे? x² + bx + c, सॉरी हाँ हर बार क्वाड्रेटिक लिखी जाती है, आपको क्यूबिक लिखनी है, यहाँ पे थोड़ा रुक के करना। x³ + bx² + cx + d के साथ आपको कंपेयर करनी है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि वी कैन गेट a इज इक्वल टू, चेक करो 2, b इज इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 तो होगा ना, c इज इक्वल टू -5 एंड योर d इज इक्वल टू 2। अब आपको चेक करना है जीरोस है कि नहीं, मतलब कि मुझे इस पोलिनोमियल में इन तीनों को टर्न बाय टर्न रख के आंसर निकालने हैं। अगर जीरो निकल के आता है तो वो मेरे जीरोस है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, ये आपका p of 1/2, जहां जहां पे x वहां पे आपका p of 1/2 क्यूब प्लस ये आपका होगा 1/2 स्क्वायर
फिर आपका होगा -5 इंटू 1/2 एंड लास्ट वन विल बी -2. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. 2 इंटू 1/2 क्यूब मतलब 1 क्यूब एंड 2 क्यूब. 1 क्यूब विल बी 1, नीचे आपका होगा 8. 2 क्यूब विल बी 8. सो ये आपका होगा 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 स्क्वायर विल बी 4. -5/2 ये आपका होगा -2. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/4, यहाँ पे आपका +1/4, यहाँ पे आपका -5/2, यहाँ पे आपका -2 एज इट इज. अब आपको एलसीएम लेना है 4. सो ये होगा आपका 1 + 1, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर 2 से, मतलब ये आपका -20, ये आपका -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8. समझ रहे हो? सॉरी, यहाँ पे आपका 10 होगा. रेडी? नीचे आपको 4 चाहिए, 2 ऑलरेडी है, मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो ऊपर आपका बनेगा -10. डन. एलसीएम इनका 4 इज इक्वल टू -10. अब चेक करो, -10 डन. लास्ट वन इज योर. ओके ओके, वेट अ मिनट, हमने कहीं पे साइन पे कोई गलती कर दी है. ये आपका +1 -5, ये माइनस एंड -8. ओके, देखो वहां पे हमारे पास +2 है पॉलिनोमियल में, यहाँ पे +2 है. डन. तो ये आपका होगा +8. ओके डन. चलो अभी आपका +8, 1 and 1, so 8, 9 and 10, so +10 -10, आंसर विल बी 0. एंड 0 के नीचे आप 4 रखो या फिर 6 रखो या फिर 10 रखो, डजंट मैटर, आंसर विल बी ऑलवेज 0. अब हम चेक करते हैं दूसरा जो है आपका P of 1. जहां जहां पे x वहां पे आपको 1 रख के चेक करना है. लेट्स डू इट. ये आपका 2, ये 1 क्यूब, उसके बाद आपका +1 स्क्वायर, उसके बाद आपका माइनस, इसके अंदर आपका 1 एंड द लास्ट वन इज योर +2. ओके, साइन प्लस है वहां पे. सिंप्लीफाई करते हैं. 2, 1 क्यूब विल बी 1, +1 स्क्वायर विल बी 1, -5 + 2. चेक करो यहाँ पे, तो ये आपका होगा 2 विल बी 4, 2 4 +1 5, 5 + -5, आंसर विल बी 0. ग्रेट. या नाउ द लास्ट वन P of -2. जहां जहां पे x दिखता है वहां पे आपको रखना है -2. सो ये आपका होगा कुछ इस तरीके से 2 इंटू -2 क्यूब. सेकेंड टर्म इज योर +x स्क्वायर, मतलब वो आपका होगा -2 स्क्वायर. थर्ड टर्म इज -5x, तो ये -5 इंटू -2 एंड द लास्ट वन इज योर +2. डन. या चलो सिंप्लीफाई करो. ये होगा 2 इंटू -8, -2 क्यूब विल बी -8, -2 स्क्वायर विल बी +4, माइनस माइनस प्लस, ये आपका होगा +10, उसके बाद ये आपका +2. डन. ये होगा -16, यहाँ पे आपका +4, +10, +2, 10, 14, 16, -16 +16, आंसर विल बी 0. सो इस तरीके से हमने तीनों को x की जगह पे रख के आंसर 0 निकाल लिए है. दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको लिखना है therefore first one was 1/2, second one was 1 and the third one is -2 are zeros of P of x. अब हम जीरोस को कंपेयर करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा के साथ. मतलब आपका अल्फा बनेगा यहाँ पे 1/2, आपका बीटा बनेगा यहाँ पे 1 एंड द लास्ट गामा विल बी -2. सो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट खत्म होता है. फटाक से चेक कर लो, सिर्फ आपको जीरोस लाने थे. जहां जहां पे x दिख रहा था वहां पे आपको वैल्यूज रखनी थी. आंसर विल बी 0 एंड देयरफॉर यू कैन से दैट ऑल आर द जीरोस ऑफ P of x. ओके, अब निकाल के हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं जहां पे आपको रिलेशन वेरीफाई करना है. जीरोस को याद रख लेना, अल्फा इज 1/2, बीटा इज योर 1 एंड द गामा इज -2. और आपको कोएफिशिएंट पता होने चाहिए. a is equal to 2, b is 1, c is -5 and d is +2. डन. अब काम अगर तुम्हें पता है तो अच्छी तरीके से सिंपली एंड स्मूथली हो जाएगा. तो ये दो पार्ट निकाल देते हैं यहां से. ओके, एंड लेट्स वेरीफाई द रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब एडिशन. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ऊपर आपको लिखना है लेट्स चेक एंड फिर ये स्टार्ट कर देना है. ओके, लिख ही देता हूं मैं आपको. लेट्स चेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. वैल्यू रख के चेक कर लो. अल्फा वाज 1/2, बीटा वाज 1 एंड गामा वाज -2. सो ये आपका होगा 1/2 -1. अगर 2 को आप एलसीएम लोगे तो ये आपका होगा -1/2. अब आप चेक करो, -1/2 आपको इसको इक्वल टू बताना है -b/a.
माइनस एज इट इज 1, मतलब क्या भाई 1 मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था वही आपका आपने ऊपर कंपेयर करके बी बताया था, मतलब माइनस एज इट इज 1 इज योर बी एंड 2 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब ए। सो ये आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो चुका है काफी सिंपली। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, चलो, जो है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट। अल्फा मतलब 1/2, बीटा मतलब 1 एंड गामा इज योर -2। तो ये 2 विल बी कैंसल आउट, -1 विल बी आंसर, -1। आप इसको अरेंज करो तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो -1 अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कुछ नीचे अगर मुझे 2 चाहिए और हमारे चाहिए -d/a चाहिए मुझे, डन। तो ये आपका माइनस एज इट इज, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं -2/2, कुछ चेंज होगा नहीं, 2/2 विल बी 1, माइनस एज इट इज। तो यही चीज है, माइनस को थोड़ा साइड में रखो, 2 चेक करो क्या है, वो आपका लास्ट टर्म, मतलब जब तुमने कंपेयर किया था 2 इज योर डी, सो ये ऊपर डी आ गया, नीचे आपका 2 इज योर ए। सो ये मैंने दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया है, विच वॉज योर रिलेशन फॉर द प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -d/a। नाउ द लास्ट वन, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो भाई सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सारे वैल्यूज रख दो। अल्फा मतलब आपका 1/2, बीटा मतलब 1, प्लस बीटा मतलब 1, गामा मतलब -2। तो लास्ट वन गामा मतलब -2, अल्फा इज योर 1/2। सो ये आपका होगा 1/2 -2, और ये आपका होगा -2 विल बी कैंसल आउट, -1। सो 1/2 -3, आंसर विल बी 2। अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां पे आपका 6, -6 प्लस 1 विल बी -5 डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करो -5 क्या है, तो भाई -1 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x, और जिसे हम कहते हैं c, और नीचे आपका 2 विच इज एज यूजुअल कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इन आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हेंस इट्स टोटली वेरीफाइड। सो इसी तरीके से आपको रिलेशन वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्या चीज करनी है, पहले कंपेयर करो, ए बी सी डी निकाल लो, उसके बाद जीरोस को वेरीफाई कर लो, वैल्यूज रखनी है, आंसर आपका 0 आता है तो तीनों आपके जीरोस है, एंड 99% केस के अंदर आपके 0 ऑलरेडी हो गए ही। अगर कहीं पे 0 आंसर नहीं आता तो एक बार फिर से चेक कर लेना, 0 आना ही चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे मिस किया था, साइन प्लस की बजाय मैंने माइनस रख दी थी तो आंसर नहीं आ रहा था, तो जब मैंने चेक किया तब मुझे पता चल गया कि वहां पे मुझे प्लस साइन आ रही थी, माइनस नहीं थी। जब आपके जीरोस आपको मिल जाए फिर उसको अल्फा बीटा एंड गामा के साथ कंपेयर कर देना, एंड लास्ट में तुम सम, एडिशन एंड द लास्ट वन इज योर प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर से आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 में आपका और एक क्वेश्चन आपको पास में मिल जाएगा। आज के लिए होमवर्क में तुम्हें वही चीज करनी है, वो क्वेश्चन तुम्हें इस लेक्चर को देखने के बाद ट्राई करना है। अगर तुम्हारा वेरीफाई हो जाता है तो कमेंट में तुम मुझे यस करके बता देना, सो मुझे पता चल जाए, एंड अगर कहीं पे डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में डाउट बता देना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर कोई सारे लेक्चर में अगर कहीं पे भी डाउट रहा था तो वो भी नीचे पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो तुमने चैनल को कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड बाय बाय, थैंक यू।